मोमबत्तियों का पहला आविष्कार प्राचीन सभ्यताओं में हुआ था। सबसे पहली मोमबत्तियां करीब 200 ईसा पूर्व चीन में बनाई गई थी। चीन में इन शुरुआती मोमबत्तियों को व्हेल की चर्बी से तैयार किया जाता था। इसी तरह प्राचीन रोम में भी लगभग 500 ईस्वी में मोमबत्तियों का निर्माण शुरू हुआ, जहां जानवरों की चर्बी तैलों का इस्तेमाल किया गया। इन शुरुआती मोमबत्तियों का उपयोग रोशनी प्रदान करने के लिए किया जाता था और यह धार्मिक और सांस्कृतिक अनुष्ठानों का भी हिस्सा थी। प्राचीन मिस्र में भी मोमबत्तियों के शुरुआती रूप का उपयोग किया जाता था, जहां 3000 ईसा पूर्व से पहले ही लोग बांस की छड़ों को जानवरों की चर्बी में डुबोकर जलाने का काम करते थे। वहीं प्राचीन भारत में मंदिरों और पूजा स्थलों पर दियों और मोमबत्तियों जैसी वस्तुओं का उपयोग होता था, जिसमें दियों में तेल जलाया जाता था। चीनी और जापानी सभ्यताओं ने मोमबत्तियों के लिए कीड़ों और बीजों से निकलने वाले मोम का उपयोग किया, जबकि भारत में दालचीनी के पेड़ों से निकाले गए मोम का प्रयोग किया जाता था। ये सभी शुरुआती नवाचार थे, जिन्होंने मोमबत्तियों के विकास की दिशा तय की। मोमबत्तियों का नवाचार विभिन्न सभ्यताओं में अलग-अलग तरीकों से हुआ। प्राचीन ग्रीक लोग मोमबत्तियों को जानवरों की चर्बी से बनाते थे और उनका उपयोग धार्मिक अनुष्ठानों में करते थे। मिस्र के लोग एक विशेष प्रकार की मोमबत्ती का निर्माण करते थे, जिसे टॉर्च के रूप में जाना जाता था। यह टॉर्च पपीरस के पौधों को जानवरों की चर्बी में डुबोकर बनाई जाती थी। मध्ययुगीन काल में यूरोप में मधुमक्खियों के मोम से बनी मोमबत्तियों का उपयोग शुरू हुआ, जो जानवरों की चर्बी से बनी मोमबत्तियों से अधिक शुद्ध और बिना गंध के जलती थी। यह मोमबत्तियां अमीर और चर्चों में उपयोग होती थीं, जबकि आम लोग तैलों, चर्बी से बनी मोमबत्तियों का उपयोग करते थे, जो धुआं और गंध पैदा करती थी। मोमबत्तियों का यह क्रमिक विकास और विभिन्न संस्कृतियों में इसके उपयोग के तरीके मोमबत्तियों के नवाचार के महत्वपूर्ण चरण थे।